नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप योग के छात्र हैं, योग से जुड़े हुए हैं या फिर सनातन संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत भी आप जुड़े हुए हैं तो आपने एक शब्द त्रिऋण सुना ही होगा। इस लेक्चर में हम जानेंगे त्रिऋण अर्थात 3 ऋण कौन से हैं, कैसे इन ऋणों से उऋण हुआ जाए, अर्थात किस साधन के माध्यम से इन ऋणों से हम दूर हो सकते हैं, इनसे उऋण हो सकते हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रथम जान लेते हैं ऋण क्या हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। हम जानते भी हैं कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक मनुष्य पर कुछ न कुछ ऋण अवश्य होते हैं। जिस किसी को भी मनुष्य शरीर मिला है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य पर कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का ऋण अवश्य होता है। और इन ऋणों से कैसे दूर हुआ जाए, इन्हें कैसे चुकाया जाए, इस हेतु हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में कुछ एक साधन भी बताए गए हैं। इसीलिए कहा कि जिन्हें चुकाने हेतु भारतीय संस्कृति मनुष्य को प्रेरित करती है। वैदिक काल में इन सब का जो विधि विधान था वह पूर्ण रूप से बताया गया था। प्रत्येक व्यक्ति इनका पालन करता भी था। आज हम उतना नहीं कर पाते। तो ये सब जो 3 ऋण हैं इनको हम यहाँ पर जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो, लेकिन आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट होने वाला है। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि ऋण की व्यवस्था मुख्य रूप से भावी पीढ़ी के प्रति दायित्व का निर्वाहन करना है। भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है, इसके प्रति उसके क्या क्या दायित्व हैं, इनका निर्वाहन करना है। यह जो ऋण है इसका मुख्य विषय है। इसकी जो ऋण है, ऋण की मूल रूप से एक व्यवस्था है। यानी कि हम मनुष्य शरीर अगर हमें प्राप्त हुआ तो हमें भी उन ऋणों को ध्यान में रखना चाहिए। उनको चुकाने हैं तो कुछ साधन हैं, उनका पालन करना चाहिए। और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाले जो हमारी जो संतानें हैं, वह भी इन सब का कैसे पालन करे, इन सब का दायित्व कैसे उनका निर्वाहन करे, इन सब का पालन, इन सब के लिए हमें उन सब को प्रेरित करना आवश्यक है। इसीलिए कहा कि ऋणों को मानव जाति का संरक्षण, उसके ज्ञान एवं संस्कृति का हस्तांतरण के रूप में भी जाना जा सकता है। अब यह ऋण का तात्पर्य मात्र और मात्र वह नहीं कि हम इनसे उऋण हो, और यह नहीं कि यह जो ऋण है यह हमारे लिए कोई हानिकारक हो। यह ऋण ऐसे हैं जो कि मानव जाति के संरक्षण हेतु या फिर उसके ज्ञान और हमारी जो सनातन संस्कृति है इसके हस्तांतरण का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति, जैसे कि हम, अगर हमारा जो समय है वह पूरा होने को हो तो हम उससे पूर्व जो ज्ञान हमें प्राप्त है, जो संस्कृति हमें प्राप्त है, जो संस्कृति हम बचाए हुए हैं, वह हम भावी पीढ़ी को दे सकें, अर्थात हस्तांतरण कर सकें। तो इसके रूप में भी यह जो ऋण है यह माना जाता है, अर्थात यह स्वीकार किए जाते हैं। अब यहां पर आपने त्रिऋण को तो यहां पर जाना, ऋण के बारे में जाना। आपका विषय तब कंप्लीट होगा जब हम इनके प्रकारों अर्थात इसके अर्थ के बारे में भी जानेंगे। तो त्रिऋण का अर्थ क्या है इसे हम देखें तो त्रिऋण का अर्थ जैसे समझ में ही आता है 3 ऋण। अब यह 3 ऋण तो कहा कि त्रिऋण जिसे सनातन संस्कृत में 3 प्रकार के ऋणों के रूप में भी जाना जाता है। अब कहीं कहीं पर आपने 3 प्रकार के ऋण पढ़े होंगे और कहीं पर आपने एक शब्द सुना है त्रिऋण। तो ये 3 प्रकार के ऋण ही अर्थात जिन्हें कि त्रिऋण भी कहा जाता है। तो त्रिऋण अर्थात 3 प्रकार के ऋण, जो कि शब्द का तात्पर्य निकल करके आता है। आगे देखें तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार बालक जन्म लेते ही इन 3 ऋणों का ऋणी हो जाता है। जैसे कि हमने अभी पहले ही कहा कि यह जो 3 प्रकार के ऋण हैं यह प्रत्येक व्यक्ति पर होते हैं। और जब हमने पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने पंच महाव्रत के बारे में चर्चा की तो हमारी सनातन संस्कृति में एक व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऋणों से घिरा हुआ है, तो कैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में ही क्यों ना हो, वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक यज्ञ कर सके। यज्ञ का तात्पर्य हवन से नहीं होता।
यज्ञ का तात्पर्य जो हमें प्राप्त है वह हम अन्य को कैसे हम प्रदान कर सकें। तो इस हेतु हमने वहां पर 5 प्रकार के यज्ञ पढ़े, जिनको कि पंच महायज्ञ भी कहा जाता है, जिसको कि आप एप्लीकेशन पर भी और चैनल पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहां पर कहा कि जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण कहता है कि बालक जन्म लेते ही 3 प्रकार के ऋणों का ऋणी हो जाता है। जन्म लेते ही प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों ऋणों का ऋणी हो जाता है। तो ये 3 ऋण कौन कौन से हैं, तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। प्रथम है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। यह जो 3 प्रकार के जो ऋण हैं यह प्रत्येक व्यक्ति पे, प्रत्येक मनुष्य पर होते हैं, चाहे वह ज्ञानी हो चाहे वह अज्ञानी हो। ये 3 प्रकार के ऋण प्रत्येक व्यक्ति पर होते हैं और हमारी सनातन संस्कृति में इन तीनों प्रकार के ऋणों से उऋण होने के लिए कहा गया है। कहा है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त है वह सब कुछ प्रकृति से ही प्राप्त है, तो हमें जो प्रकृति से जो प्राप्त है वह हमें उसे लौटाना भी चाहिए। तो इस हेतु पंच महायज्ञ, इस हेतु इन 3 ऋणों का वर्णन हमें सनातन संस्कृति में पढ़ने को मिलता है। अब जो त्रिऋण है इसका अर्थ भी आप यहां पर जान चुके हैं। 3 प्रकार के ऋण थोड़ा डायग्राम के साथ में हम यहां पर समझें तो देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। तो ये हमें यहां पर ध्यानपूर्वक समझने हैं। अब प्रत्येक ऋण को हम यहां पर डिटेल में जानने वाले हैं। प्रथम जानेंगे कि देव ऋण क्या है और देव ऋण से हम उऋण कैसे हों। तो देव ऋण जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, देव ऋण अर्थात देवताओं के प्रति ऋण जो कि प्रत्येक मनुष्य पर है। जैसे शब्द से ही तात्पर्य समझ में आता है, देव ऋण देवताओं का ऋण। तो कहा कि देव ऋण हेतु ऋषियों ने अनेक प्रकार की स्तुतियां एवं यज्ञों की विधियां बताई हैं। कहा ताकि यज्ञ द्वारा हम देवताओं को हविष्य प्रदान कर उऋण होने का प्रयास कर सकें। ध्यानपूर्वक समझें, देव ऋण हमें कैसे है, अर्थात हम देवताओं के प्रति हमारा ऋण यानी कि देवताओं का ऋण हमारे पर कैसे है। तो हमें हमारी सनातन संस्कृति में चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, आकाश हो, सबको देवता माना जाता है। सूर्य हैं, चंद्रमा है, जो कोई भी हैं जिनके माध्यम से हम जीवित हैं, जो हमें हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन काल में हमें जो कुछ भी प्रदान कर रहे हैं उन सबको हम देवता मानते हैं। हमारी सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी है, सूर्य को भी हम पूजते हैं, नदियों की भी हम पूजा करते हैं, समुद्र की भी हम पूजा करते हैं, पृथ्वी हो, जल हो, सभी को हम देवता या फिर देवी के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह सनातन संस्कृति की एक परंपरा है, एक उसका विधान है। तो कहा कि यह सब हमारे लिए क्या है, देवता हैं। तो कहा कि इन देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यापित करने के लिए हम कैसे हम इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर सकें, इसके लिए हमें ऋषियों ने अनेक अनेक स्तुतियां प्रदान की हैं, अनेक अनेक मंत्र हमें प्राप्त हैं और जिनके माध्यम से हम क्या कर सकें, यज्ञ के द्वारा देवताओं को हविष्य प्रदान कर उन देवताओं के प्रति हम उऋण हो सकें। जिनके हमारे पास, जिनके हमारे ऊपर इतने सारे ऋण हैं, उन ऋणों से हम उऋण हो सकें। तो इसके लिए जो देवताओं की जो स्तुतियां हैं उसके बारे में हमें अर्थात इनका पठन पाठन करना चाहिए। हम यज्ञ करें, यज्ञ करवाएं। क्योंकि आपने देखा कि जब हम यज्ञ करते हैं तो मात्र और मात्र किसी, अगर हम शिव शक्ति महायज्ञ भी करते हैं तो मात्र और मात्र हम शिव और शक्ति की आराधना नहीं करते, इसके साथ में अन्य जितने भी देवता हैं, जितने भी देवियां हैं, सबकी हम आराधना करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि देवी और देवियां, तो इसका तात्पर्य आप ये मत समझ लेना कि जैसे कि कुछ एक लोग कहते भी हैं कि आपकी सनातन संस्कृति में अनेक अनेक देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवी देवता जैसे कि हम कहते हैं। तो ये 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं। कोटि यानी कि प्रकार, जिनके बारे में हम पूरा में चर्चा कर चुके हैं। और इससे संबंधित आपको जैसे कि दर्शन है, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, इन सब से संबंधित आपको एप्लीकेशन पर कई सारे कोर्स भी दिए गए हैं। आप वहां पर जाकर के इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कई सारे बुक भी आपको वहां पर मिल जाती हैं। तो वहां पर हमने इन सब विषयों के ऊपर चर्चा की है। हम यहाँ पर भी इससे थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ रहे हैं। तो कहा कि इस प्रकार से अगर जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तो यह इन सब से क्या होगा, तो कहा कि जो देवताओं के हमारे प्रति जो ऋण हैं, इन ऋणों से हम उऋण हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि पाश्चात्य विद्वान, पाश्चात्य संस्कृति आज हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के प्रति कैसा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए।
अरे हमारी जो सनातन संस्कृति है यह तो हमें पूर्व से ही बताती आ रही है, लेकिन कमी कहाँ है ना, हम जो अपने ग्रंथों में जो बताया गया है हम उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो पाश्चात्य देशों से घूम करके आए हमें उस पर विश्वास होता है, हमें लगता है कि हाँ यह सही है। लेकिन इन सब का वर्णन, इन सब का विधि विधान हमारे ग्रंथों में पहले से ही है। यहाँ पर जैसे कि आप जान भी रहे हैं, तो देव ऋण क्या है, इससे ऋण कैसे हुआ जाए, ये आप यहाँ पर जान चुके हैं। दूसरा जो ऋण है वह है ऋषि ऋण, जो भी प्रत्येक व्यक्ति पर होता है, जो कोई भी व्यक्ति हो प्रत्येक पर ऋषि ऋण होता ही है। जैसे कि हमने पहले कहा कि चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, प्रत्येक पर ये तीनों के तीनों ऋण होते हैं। तो ऋषि ऋण क्या है, तो कहा व्यक्तित्व विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा जो व्यक्तित्व का जो विकास हुआ है, हम अपना जो व्यक्तित्व विकास करते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, शिक्षा का है। जो जितना शिक्षित होगा उतना उसका व्यक्तित्व विकास अच्छे ढंग से होगा। व्यक्तित्व विकास आपने योग में भी पढ़ा होगा, योग के द्वारा व्यक्तित्व विकास, ऐसे कई सारे विषय आपने पढ़े होंगे, जो कि हमने चैनल पर भी कई सारे लेक्चर्स इससे संबंधित डाले हैं, एप्लीकेशन पर भी कोर्स डाले हुए हैं, आप वहां पर जाकर के भी देखें। तो कहा कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। कहा कि मनुष्य पर गुरु के साथ साथ उन ऋषियों का भी ऋण होता है जिनके ज्ञान भंडार से हम लाभान्वित होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति पर जिसके द्वारा अर्थात जिस गुरु के द्वारा वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसका तो ऋण होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ अर्थात इसके अलावा उन ऋषियों का भी ऋण होता है जिनके ज्ञान भंडार के द्वारा हमें वह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हमें आज जो कुछ भी गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से आज हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, जो कुछ भी हम जानते हैं, तो यह सब हमें प्राप्त कहाँ से है, यह सब ऋषियों के द्वारा, ऋषियों ने शोध करके, ऋषियों ने रिसर्च करके। जैसे कि आप वैसे कुछ बाहर के जो व्यक्ति हैं ना, वो इस विषय को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उसको पर विश्वास नहीं रखते। मैं जब दर्शन पढ़ाया हूँ आपको, वहाँ पर आपने देखा वैशेषिक दर्शन, परमाणुवाद पूरा महर्षि जैमिनी, वैशेषिक दर्शन का है, महर्षि कणाद का है, पूरा वर्णन वहाँ पर किया गया है ना। लेकिन आज हम महर्षि कणाद को उसका श्रेय न देकर के हम पाश्चात्य विद्वानों को उसका श्रेय देते हैं। तो ये यहाँ पर हमें जानना है। तो इसलिए कहा कि गुरु के प्रति तो हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ऋषि ऋण अर्थात ऋषियों के प्रति भी हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनके भी ऋणी हैं। इसलिए कहा कि ऋषि ऋण के द्वारा न केवल ज्ञान का प्रसार होता था, वरन ज्ञान की रक्षा भी होती थी। वैदिक काल में बालक बड़ा होने पर प्राप्त ज्ञान को अगली पीढ़ी को थमाकर सही अर्थों में ऋषि ऋण से मुक्त हुआ करता था। तो कहा ना, ऋषि ऋण के द्वारा केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होता था। प्राचीन समय में देखा है, लिखने की प्रक्रियाएं तो थी नहीं, श्रुति के माध्यम से सुन करके गुरु शिष्य को सुनाते थे, शिष्य श्रवण करता था, उसे याद करता था। तो इसके माध्यम से आज हमें जो कुछ भी प्राप्त है श्रुतियों के माध्यम से है। तो कहा कि प्रचार प्रसार, वरन कहा ज्ञान की रक्षा भी होती थी, प्रचार प्रसार भी होता था, लेकिन उस ज्ञान की रक्षा भी होती थी, इसीलिए आज हमारे पास प्राप्त है। कहा वैदिक काल में बालक बड़ा होने पर प्राप्त ज्ञान को, यानी कि जिस बच्चे ने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका वह क्या करता था, बड़े होने के बाद वह जो ज्ञान उसे जो प्राप्त है वह अगली पीढ़ी को थमाकर सही अर्थों में ऋषि ऋण से मुक्त हुआ करता था। तो हमें जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त है, अगर हम उस ज्ञान को अन्य व्यक्तियों को तक बांटें, उन तक हम वह उस ज्ञान को पहुंचाएं, तो यह हमारे पास एक साधन है। किसका? ऋषि ऋण से मुक्त होने का। वैसे हम इस हेतु ऋषि पंचमी इत्यादि तिथियों को भी हम मनाते हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। जो 3 प्रकार के ऋण हैं इनको हमें डिटेल में यहाँ पर जानना है, उनसे ऋण कैसे हुआ जाए इनके विषयों में हमें यहाँ पर जानना है। तो आप ऋषि ऋण के बारे में भी जान चुके हैं, इससे कैसे ऋण हुआ जाए। आगे जो अन्य जो ऋण है वह है पितृ ऋण। अब पितृ ऋण क्या है? तो कहा पितृ ऋण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह ऋण किसका है, तो पिता का है। तो पिता का ऋण कैसे व्यक्ति पर आता है? तो कहा पितृ ऋण चुकाने हेतु विवाह कर संतान उत्पत्ति का आदेश दिया गया है। इस पितृ ऋण से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो इस हेतु हमारी सनातन संस्कृति में विवाह की प्रक्रिया है।
विवाह विवाह किया जाए, गृहस्थ जीवन में आया जाए और पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न करने के पश्चात हम उस पितृ ऋण से उऋण हो सकें। अब आप कहेंगे कि ये पुत्र उत्पन्न करना क्या ये कोई ऋण हो सकता है क्या? लेकिन हाँ, क्यों? कहा कि यदि यह न हो तो मानव जाति का संरक्षण नहीं हो पाएगा एवं मनुष्य की वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। आज हम देखते हैं ना, चाइना की जो पॉपुलेशन थी कुछ समय पूर्व सबसे ज्यादा थी, लेकिन वहां नियम लाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का यानी कि एक जोड़े का एक ही बच्चा होना चाहिए। इसके कारण क्या हुआ, वहां की जो जनसंख्या है वह कम होती गई। लेकिन अब वहां पुनः नियम लाया गया कि अगर कोई 2 पुत्र पुत्री उत्पन्न करना चाहे तो कर सकता है, करना चाहिए। अन्य देशों में तो इसको और बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? अगर ऐसा न हो तो जो यह मनुष्य अर्थात हमारी जो वंश परंपरा है यही समाप्त हो जाएगी। हमारी वंश परंपरा बनी रहे, इसके लिए यह पितृ ऋण अर्थात यह जो विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति करना, यह जो नियम है, विधान है, इसका पालन करना आवश्यक है। क्यों? जिसके माध्यम से हमारी जो वंश परंपरा है, मानव जाति है, इसका संरक्षण हो सके। तो ये पितृ ऋण है। कैसे हम इससे उऋण हो सकें, इसका बारे में हमने यहां पर जाना। आगे देखें, कहा इस प्रकार हमें सनातन संस्कृति में वर्णित 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन प्राप्त होता है। तो हमने देखा ना 3 प्रकार के ऋण। प्रथम है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। एक अन्य ऋण भी माना जाता है, मनुष्य ऋण भी कहते हैं, चौथा बाद में जोड़ा गया है, तो वह मनुष्य ऋण भी है। तो इस प्रकार से जो ये 3 ऋण हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हम इनसे उऋण हो सकें, इन सब के बारे में हमें जानना चाहिए। अन्य लोगों तक भी यह विषय पहुँचे, आपको इसका प्रयास करना चाहिए, चाहे आप स्वयं समझा सकें, चाहे आप इस वीडियो को अन्य तक शेयर कर सकें, जिससे कि यह जो ऐसी चीज़ें आज हमें मालूम नहीं है, अपनी जो सनातन संस्कृति है, लोग इसे छोड़ रहे हैं, इसके प्रति उदासीनता लोगों के प्रति आ रही है। क्यों? क्योंकि वह जागरूक नहीं है, उनको यह सब नॉलेज नहीं है, यह सब ज्ञान उन तक पहुंचा नहीं है, इसलिए। लेकिन यह हमारा प्रयास भी है, चैनल का प्रयास है, इसीलिए आपको वेबसाइट पर, चैनल पर इससे संबंधित कई सारे विषय प्राप्त होते जाते हैं, दिए जाते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ऋण कैसे हुआ जाए, 3 प्रकार के ऋणों से, इसके बारे में जाना। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।